गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक हमारे पास स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने आप। यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, ठीक है। जिसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन है कि क्या ऑन या आउटसाइड, फर्स्ट लिखो आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। सेकंड है इनसाइड द कंडक्टर, या सेकंड लिख लो, पहले आउटसाइड फिर ऑन, पहले आउटसाइड इधर फिर ऑन द कंडक्टर, ठीक है, ऑन द कंडक्टर। थर्ड है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। देखो अब पहले हमें पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी पे आउटसाइड, फिर इस पॉइंट पे ऑन द स्फीयर या ऑन द स्फीयर ऑफ कंडक्टर, फिर अंदर इनसाइड कहीं पे भी। ये है फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं, उसके अनुसार डायग्राम बनाएंगे। आउटसाइड द कंडक्टर, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना, थोड़ी सी लिखना। कंसीडर ए होलो कंडक्टिंग, कंसीडर ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर and positive charge Q uniformly distributed। बस ये लिख लेना। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट पाओ आउटसाइड द कंडक्टर। अब इसका डायग्राम बनाओ फर्स्ट, कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले फर्स्ट काम तो यही करना है। अब रेडियस क्या है इधर से, ये आर, क्या रेडियस आर, और आर ही डिस्टेंस पे क्या है, पी पॉइंट, ठीक है। आर ही डिस्टेंस पे क्या है, पी पॉइंट। इधर पी पॉइंट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, कि चार्ज उठा के लाना है, कहाँ से, ब्रिंगिंग करना है, कहाँ से, क्या नॉट चार्ज इनफाइनाइट पॉइंट से पी पॉइंट तक। तो उसी को क्या कहेंगे,
मतलब आर डिस्टेंस पे लेके आना है, यही था ना डेफिनेशन। तो देखो पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इस साइड आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ई डॉट डी आर इक्वल में डी वी, ये हो गया। इसी में देखो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या हो बाय में आर स्क्वायर, ये हमारे पास। अब पुट करेंगे इसको इसी में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो खाली क्या हो गया, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो क्या बच गया v। ठीक है, तो पुट करना है मेरे इसको, इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय में क्या हो, बाय में आर स्क्वायर इंटू में डी आर। अब सुनो, वो माइनस बार ले लिया। अब इनफाइनाइट से किस पॉइंट पे लाना है, आर पॉइंट पे। क्या क्या नोट चार्ज है जो इनफाइनाइट पे है, और ब्रिंगिंग करना है आउट मतलब पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इनफाइनाइट से कहाँ पे लाना है, आर से आर पे, तो इसलिए इन लिमिट चढ़ेगी क्या, इनफाइनाइट से पुट होंगी लिमिट इनफाइनाइट से आर पे। ठीक है, अब 1/4 एप्सिलॉन कांस्टेंट, क्या वो कांस्टेंट डेरिवेटिव जिसका डी के साथ होगा उसी का वो अंदर रखेंगे और सारा बाहर। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या वो, ठीक है, और माइनस का साथ में इनफाइनाइट से आर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर माइनस 2 इंटू डी आर। ठीक है, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट से आर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, आर माइनस 2 का क्या होगा, इसमें एक प्लस वही पावर नीचे सेम। ठीक है, और आर इनफाइनाइट से आर लिमिट है ही। ठीक है, क्या कर दिया था हमने, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और इनफाइनाइट से आर, ये था। अब क्या हो गया, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस का, ठीक है, इनफाइनाइट से आर, लिमिट पुट करना 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस प्लस 1/∞। ठीक है, तो ये तो गया कैंसिल, तो ये माइनस का माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच गया, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या बाय में r। जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, जो ये था ये पॉइंट, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या हो, बाय में r, ये होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को यूज करेंगे। फर्स्ट था इन आउटसाइड, अब सेकंड है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आर है, अब वही पॉइंट किस पे लेना है, इस पे आ गया। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो बाय आर, पर इधर रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वी एस लिख लेना, पोटेंशियल एट सरफेस। तो क्या हो गया, क्या हो बाय में कैपिटल आर, बस सिंपल है। तो क्योंकि आर ही डिस्टेंस पे है तो आर ही पे इस पॉइंट पे निकालना कितने कहाँ से है, ये सेम डेरिवेशन होगा इसका। कहाँ पे है ये, मान लो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से कहाँ पे लेके आना इस पॉइंट पे पी पे, और लिमिट क्या चलेगी इसकी, इनफाइनाइट से आर, सेम है बस, कुछ नहीं है। और क्योंकि इनफाइनाइट पे है, हमारी डेफिनेशन ही क्या कहती है कि कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कोई पॉइंट इनफाइनाइट पे हो और उसको कहाँ पे लेके आना हो, पॉइंट पी, मतलब एक पॉइंट फिक्स हो उस पे लेके आना हो, तो उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वर्क लगेगा किसकी रिस्पेक्ट में, क्या नोट चार्ज की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या नोट चार्ज था, इधर इस पॉइंट पी पे लेके आना है ऑन द सरफेस, पहले मान लो इधर ले आए थे, अब इसको इधर ले आए, ठीक है, तो ये आर हो गया, बस कैपिटल आर मानना है और कुछ नहीं। अब थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द कंडक्टर, अब कंडक्टर के क्या अंदर, ठीक है, पॉजिटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर करना फर्स्ट काम। अब वही आर डिस्टेंस पे है, अब इनसाइड तो मान लो ये पॉइंट इधर निकालना है, इस पॉइंट पी पे, इसके लिए ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, ठीक है, बस। अब यही क्या था, ऑन इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, देखो इनसाइड द कंडक्टर, वही डायग्राम सेम, वो डायग्राम तो याद होगा ना आपको, बस देखो इसमें लिख बनाना पड़ेगा एक बार, रुको, ये आर डिस्टेंस, ये आर पे इस पॉइंट पी पे निकालना है, ये पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वही सेम डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन और माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन इसके साथ भी, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी आर, ठीक है, इनफाइनाइट से, अब लिमिट, हाँ देखना अब ये पहले किस पे था, इस पे पॉइंट पे, ठीक है, इनफाइनाइट से ये पॉइंट क्या है आर, पहले क्या इनफाइनाइट से आर पे, ठीक है, तो ई डॉट डी आर ये है बाहर, पहले इनफाइनाइट से किस पे आएगा, आर पे, अब आर से किस पे आएगा, प्लस कैपिटल आर से कहाँ पे आएगा, इनफाइनाइट, स्मॉल आर पे, सॉरी स्मॉल आर पे, ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हो गया, नहीं आया समझ में। देखो इनफाइनाइट से कोई चार्ज उठा के लाना है, कहाँ से, पहले किस पे है वो, इनफाइनाइट से कहाँ पे, ऑन द सरफेस, फिर इनफाइनाइट से आर पे, ये रहा आर, ये पॉइंट आर माना जाएगा। अब क्योंकि स्मॉल आर तो ले नहीं सकते ना, स्मॉल आर तो उसकी डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है, वरना ऐसे होता तो कैसे कि इनफाइनाइट से आर पे, फिर आर से कैपिटल पर, ऐसे नहीं लेना, ये मतलब इनफाइनाइट से कैपिटल आर पे, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर पे, क्योंकि उसकी भी तो डिस्टेंस, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस ही क्या है, आर है, वो पॉइंट पी तो यहाँ पे रहा ही नहीं, वो तो जा लिया अंदर, जा लिया, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट पी, इससे
यहाँ पे आ गया वो इनसाइड, तो इससे निकालनी है दूरी, ठीक है, इसलिए ये अब ये क्या आ गया, आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर। एक बात याद होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है किसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, पीछे देखना, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस, तो इसलिए ये पूरा क्या होगा जीरो, इधर जीरो पुट करेंगे, अंदर आ गया ना, ये तो बाहर ही है अभी, ये क्या है बाहर, इनफाइनाइट से आर ऑन द सरफेस, तो सेम ई डॉट डी आर, इसका हमने निकाल लिया था इनफाइनाइट से आर, वही डेरिवेशन सेम इसी में, ये किसमें से किसका सेम रिजल्ट है, ऑन द सरफेस वाले का, ऑन द सरफेस का, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, v इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पूरा सोल्व करके लिखेंगे तो क्या हो बाय आर, सोल्व कर लेना इसको कि ई की वैल्यू क्या पुट कर देना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो बाय में आर। बस ये याद रखना, अगर कोई बॉडी अंदर चली जाए किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है जीरो, तो स्मॉल आर किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक आर किसके अंदर है, ऑन द कंडक्टर, तो वो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहा जीरो, ठीक है, इसलिए v इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो बाय में आर। ये देखो e इजिकल टू क्या है dv/dr, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, e डॉट dv dr इजिकल टू dv माइनस का, ये क्या है जीरो, तो dv इजिकल टू क्या हो गया, ये पूरा ही जीरो हो गया, तो v इजिकल टू क्या होगा, डेरिवेटिव के नाम का कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है जीरो। तो याद रखना, एक बताया भी था कि पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा किसी भी कंडक्टर या स्फीयर के अंदर, पोटेंशियल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, इसलिए बताया था, ये सेम रिजल्ट है, तो ये भी लिख लेना इसमें इसके, ठीक है, ये भी है रिजल्ट, ये सारा याद रखना, बस लिमिट का ध्यान रखना कैसे पुट करनी है, कि इनसाइड कंडक्टर ऑन द कंडक्टर, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, अब केसेस लिखने लगा कि किसके अंदर मैक्सिमम रहेगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द hollow conducting spheres and its surface remain क्या था हमारा, सेम एंड मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किस पे होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैक्सिमम इनसाइड रहेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखना नोट में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द होलो स्फीयर conducting sphere inversely proportional to inversely proportional to distance from center of hollow sphere। देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इनसाइड द कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर क्या रहेगा,
रिमेन सेम रहेगा और मैक्सिमम रहेगा। सेकंड बात, ये किसके इन्वर्सली आया था, स्मॉल आर के। तो पोटेंशियल कहने का मतलब है कि जितना स्फीयर की तरफ आता जाएगा कि रेडियस क्या होगी, कम, जितनी रेडियस कम उतना पोटेंशियल ज़्यादा। तो रेडियस कम होने लग रही है, ये किसकी तरफ आने लग रहा है, स्फीयर की तरफ। तो ये इसकी डिस्टेंस आर, मतलब डिस्टेंस कम होगी, जो आर है वो क्या होगी, डिस्टेंस कम, तो पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए लिख देना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीज विद द डिस्टेंस इज डिक्रीज। ठीक है, अब वेरियस ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, किसके अनुसार, पोजीशन के अनुसार। देखो ये है पोजीशन, ये ओरिजिन, ये वी पॉइंट, ये आर पॉइंट। ठीक है, स्मॉल आर, हाँ ठीक है। अब ये पॉइंट ले लो आर, कैपिटल आर का। ठीक है, कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये इक्वल है, ये क्या ऐसा ग्राफ बने तो इसका मतलब है कि जो चीज़ है, जो पोटेंशियल है और डिस्टेंस है वो सेम सेम इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कांस्टेंट। ये ग्राफ हमेशा किसको दर्शाता है, कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट क्या था, इनसाइड। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट था किस पे, इनसाइड। तो ये ग्राफ किसको शो करता है, कांस्टेंट को। और अगर कोई चीज़ इन्वर्सली हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। तो इसलिए इधर से इधर क्या बनेगा, ये सारा ग्राफ पैराबोलिक, किसमें, आउटसाइड में। किस में था ये, आउटसाइड में, इन्वर्सली था ना वो, v इन्वर्सली था 1/r के। तो आउटसाइड में इन्वर्सली, इसमें क्या दर्शाएगा, ये कांस्टेंट स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, इन डायरेक्टली मतलब सेम स्ट्रेट, बस।